प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का त्रिक भाव यानी छठवां, आठवां और 12वां, इसमें जो षष्ठम भाव है यह सबसे ज्यादा विचारणीय है। आपकी जन्म कुंडली में षष्ठम भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं? क्योंकि षष्ठम भाव के स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठे यानी षष्ठम, अष्टम, द्वादश में बैठे तो ये तो आप जानते हैं कि ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। तो ये तीन भाव तो अलग है। तीसरे भाव में बैठे तो भी विपरीत योग का निर्माण होता है, परंतु यहां एक छोटी सी परेशानी हो जाती है, संघर्ष बढ़ता है जीवन में। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि षष्ठम भाव एक ऐसा भाव है जिसके भावपति जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव में परेशानी शुरू हो जाएगी। अब यह तो हो गई सामान्य बात। अब यहां एक विशेष विचारणीय तथ्य है कि जिस भाव में षष्ठम पति जाकर के बैठेंगे उस भाव में परेशानी होगी, यह तो सत्य है, लेकिन उस ग्रह के अनुरूप। मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में उदाहरण से समझिए कि षष्ठम पति जाकर के सप्तम भाव में बैठ गए, लग्न में भी जोड़ सकते हैं, सप्तम में भी जोड़ लीजिए, सबसे करीब है सप्तम भाव, यहीं से जोड़ लीजिए। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है। अब षष्ठम पति मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह हैं। षष्ठम पति बनकर के सप्तम में बैठेंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार इस भाव को जलाने का प्रयत्न करेंगे, इस भाव में परेशानी उत्पन्न करेंगे। और विच्छेदात्मक सूर्य भी शनि के समान ही विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे, विवाह तोड़ेंगे। लेकिन ठीक चंद्रमा अगर ये षष्ठम पति बनकर के जाकर के सप्तम में बैठ जाएं यानी वैवाहिक जीवन में, तब तो दांपत्य जीवन में मानसिक अशांति अपने चरम पर जाएगी, यानी रोज रोज की किचकिच। और अगर यही मंगल हो तो फिर एक अलग संघर्ष शुरू कर देंगे। वैवाहिक जीवन तो रहेगा लेकिन संघर्ष लगा रहेगा, रोज के मतभेद। अब अगर इन परिस्थितियों में कोई शुभ ग्रह सप्तम भाव को न देखे तो फिर परिस्थिति और बिगड़ेगी। बुध हो तो रोज की बकझक, रोज किसी न किसी बात पर विवाद। गुरु हैं तो अहंकार, चाहे जीवन साथी जो भी हो उसका ईगो अलग ही चलेगा और उसके चलते मतभेद होगा। शुक्र हैं तो चारित्रिक समस्या आएगी, यानी कोई ना कोई तीसरा हमेशा प्रवेश करता ही रहेगा जीवन में। और शनिदेव हैं तो कहना ही नहीं, तो ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा कष्ट उत्पन्न करेंगे। ये विच्छेद भी लाएंगे, दांपत्य जीवन में उदासीनता भी लाएंगे। यानी कहने का मतलब, अभी तो मैंने दांपत्य जीवन की चर्चा की, आप हर भाव में देखिए, जहां जहां ये षष्ठम भाव के स्वामी जाकर के बैठेंगे उस भाव में संघर्ष और समस्या आएगी। ये बात तो अकाट्य सत्य है। अकाट्य सत्य है कि उस भाव में संघर्ष और परेशानी है, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण के स्वामी जाकर के बैठेंगे जिस भाव में, तो वहां पर समझ लीजिए उस भाव का रोगी हो जाना, उस भाव का कर्जदार हो जाना, उस भाव को परेशानी में डाल देंगे, तो तय है। लेकिन इसमें भी विचारणीय है कि वो अपने प्रभाव कैसे देंगे, तो अपने स्वभाव के अनुसार, यानी जिसका जैसा, जिस ग्रह का जैसा स्वभाव है वैसी ही परेशानी उस भाव में आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखिए कि आपके षष्ठम भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं। इस पर मैंने बहुत पूर्व में चर्चा की थी, हालांकि उस समय इतना बृहद इन चीजों का विश्लेषण नहीं हुआ था। भविष्य में फिर कभी इन विषयों को और बृहद रूप से एक एक भाव में समझाना कि किस प्रकार से प्रभाव देंगे, मैं भविष्य में जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन आज ये ज्ञान आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि षष्ठम भावपति जहां बैठेंगे उस भाव में संघर्ष आएगा, ये तो तय है। परेशानी होगी, ये तो तय है। लेकिन उस ग्रह के अनुसार, विशेषकर शनिदेव अगर हों तो कष्ट बहुत ज्यादा। बस बचेगा तीन भाव, छठवां, आठवां, 12वां, क्योंकि बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठ करके बुराई को त्याग कर श्रेष्ठ फल बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। यानी विपरीत परिस्थितियों को विपरीत की प्राप्ति होगी और विपरीत के कारण ही एक राजयोग का निर्माण होगा। तो बाकी के भावों में ये किस तरह के संघर्ष उत्पन्न करेंगे, आप अपनी कुंडली से मिला लीजिए।